जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और बहुत जल्द होने वाला है। अगर इसकी तैयारी आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था 1 अक्टूबर का बहुत मॉडरेट लेवल का पूछा गया था और इजी भी था, लेकिन मॉडरेट लेवल के भी कुछ क्वेश्चन शामिल थे। तो देखिए, आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही करने हैं, इजी वाले तो सभी कोई कर लेगा, समझे कि नहीं। इजी तो आप बना ही लीजिएगा, आपको मॉडरेट क्वेश्चन को भी देखना होगा। और इसके लिए 10 बजे से हम डेली क्लास लेके आ रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। 10 बजे से आपका डेली क्लास शुरू हो जाता है। तो जितने भी दोस्त हैं जो इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सभी जो है 10 बजे से डेली हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। 1 नंबर प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कायदे आजम किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कायदे आजम किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कायदे आजम किसे कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। 1 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 2 नंबर, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। 2 का सही जवाब बताएं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, नगर निगम के सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं महापौर कहलाते हैं। महापौर आप सभी जानते हैं। अभी पटना नगर निगम के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो आपका सीता साहू है, जो महापौर है। तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। 2 का अगर आप ऑप्शन डी महापौर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 3 नंबर, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन देखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता है। तो 3 का ऑप्शन भी मसाहत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता है। तो इसका सही जवाब 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। 4 का सही जवाब बताएं। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। तो इसका सही जवाब 11% हो जाएगा। सूर्य ताप का 11% जो भाग होता है वह जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी 11% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है। 5 का सही जवाब बताएं। 1854 का जो वुड डिस्पैच था वह किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, आप लोग का सही जवाब जो है पर्यावरण आ रहा है, लेकिन पर्यावरण नहीं होगा। आपको बता दें, 1854 का जो वुड डिस्पैच था, ये जो था ये शिक्षा से संबंधित था, एडुकेशन से संबंधित था। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। आगे देखिए, पानी के प्रवाह का मापक क्या है। पानी के प्रवाह की मापक क्या है। अगर मान लीजिए एक नदी है, उसमें पानी का जो है प्रवाह हो रहा है, एक नदी में पानी का प्रवाह हो रहा है, तो उसका पानी के प्रवाह को कैसे मापेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब बिहार में बाढ़ आता है तो आपने सुना होगा कि नेपाल ने गंडक में 4 क्यूसेक पानी, 3 क्यूसेक पानी छोड़ा, तो ये क्यूसेक होता है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। जब बिहार में बाढ़ आता है बरसात के दिनों में, तो आपने सुना होगा कि नेपाल ने 2 क्यूसेक पानी जो है गंडक नदी में छोड़ा, समझे कि नहीं। आगे देखिए, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। अगर मान लीजिए कि अभी जैसे बिहार में आरक्षण बढ़ाया गया है,
वैसे ही अगर संसद में आरक्षण को 65% करने का निर्णय लिया जाता है तो सभी सांसद जो है वोट करते हैं। तो मान लीजिए कि पक्ष में और विपक्ष दो होता है, तो पक्ष में 50 वोट पड़ा और विपक्ष में 50 वोट पड़ा, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो फिर निर्णायक मत कौन देता है? तो जब बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में इस अध्यक्ष जो है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो अपना वोट या पक्ष में दे विपक्ष में दे, वो जीत जाएगा। समझे कि नहीं? तो 7 का ऑप्शन सी अध्यक्ष हो जाएंगे। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष साहब देते हैं। आगे देखिए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 8 का सही जवाब बताएं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये 0 होती है, आप सभी जानते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो होती है ये 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि गुरु किसे कहा जाता है? 9 का सही जवाब बताएं। कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि गुरु जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रंगभूमि के लेखक कौन है? 10 का सही जवाब बताएं। रंगभूमि के लेखक कौन है? तो ये आपका प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र जो है रंगभूमि के लेखक है। क्वेश्चन पूछा जाता है रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। आगे देखिए, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी आपने न्यूज़ चैनलों में ज़्यादातर सुना है कि वह न्यूज़ चैनल वाला जो है आपका टीआरपी बढ़ा रहा है। समझे कि नहीं? ऐसी खबर, जब कोई न्यूज़ चैनल खबर एक ही दिखाता रहता है, चाहे लेटेस्ट खबर दिखाता है, तो हम लोग कहते नहीं कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उस नेता का इंटरव्यू ले रहा है, चाहिए। तो टीआरपी का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, टीआरपी का जो अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है टीआरपी का अर्थ होता है। आगे देखिए, सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? 12 का सही जवाब बताएं। सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसिसिपी नदी के किनारे। मिसिसिपी नदी के किनारे सेंट लुइस जो है यह स्थित है। आगे देखिए, प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था? 13 का सही जवाब बताएं। प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था? ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताएं। तो तहकीक ए हिंद, तो तहकीक ए हिंद को लिखने वाला जो व्यक्ति था अलबरूनी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ताकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। ताकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है ताकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान का नारा किसने दिया? जय जवान का नारा किसने दिया? तो ये आपका किसने दिया? तो विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने जय जवान का नारा दिया। क्वेश्चन अगर पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? 16 का सही जवाब बताएं। राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? 16 का फटाफट सही जवाब बताएं। राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध तो आपका नाक से है। नाक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइनोप्लास्टी सर्जरी का जो संबंध है वो नाक से होता है। 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? 17 का सही जवाब बताएं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो ये द्रविड़ शैली में बना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? 18 का सही जवाब बताएं कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1951 में आरंभ किया गया। भारत में आर्थिक नियोजन जो है 1951 में आरंभ किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? 19 का सही जवाब बताएं।
ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट है कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? फटाफट बताइए, किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजाद को। बिहजाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहजाद जो मुगल काल के चित्रकार हैं उन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 21 नंबर कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? जल्दी से बताएं, तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? तो आपका श्रीलंका के हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका के तमिल और सिंहलीज जो है दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 78 हो जाता है, अनुच्छेद 78। आर्टिकल 78 जो है संविधान का अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे देखिए जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर के द्वारा ही बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ऋण देता है, लोन देता है। आगे देखिए प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन न होना विवर्तन कहलाता है। आगे देखिए एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 25 का सही जवाब बताएं। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर एंडोस्कोपी जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। पराग कणों के माध्यम अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 26 का सही जवाब बताएं। पोलिनोलॉजी कहा जाता है। पराग कणों के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहा जाता है। आगे देखें प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? 27 का सही जवाब बताएं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसे गोल्फ कहते हैं, गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। आगे देखिए शेकल किस देश की मुद्रा है? शेकल, तो शेकल इजराइल की मुद्रा है। इजराइल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वेद किस भाषा में लिखा गया था? 29 का सही जवाब बताएं। वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो वेद जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी संस्कृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब 1904 में हुआ था। फीफा का जो गठन है 1904 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? 31 का सही जवाब बताएं। पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की। पौधे के पुष्पन के लिए फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है। आगे देखिए लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? 32 का सही जवाब बताएं। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो ये आपका राष्ट्रपति का है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आगे देखिए आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद है। आगे देखिए रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से है। आगे देखिए विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विदाउट फियर पुस्तक के जो लेखक है कुलदीप नायर है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर रीट जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय के। आगे देखिए अल्कली मेटल को सामान्यतः रखा जाता है। तो अल्कली मेटल को किरासन तेल में रखा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है।
आगे देखिए, नहरें बनाने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली में नहर बनाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रश्न जो है अच्छा लगा होगा। तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए हमारे दोस्त हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।